बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट आज हम क्लास 9 की मैथ बुक स्टार्ट करने जा रहे हैं फेडरल बोर्ड की। तो आज हमारे पास है यूनिट 1 का एक्सरसाइज 1.1। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी हम करेंगे सारे और कंसेप्ट इसका समझेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन हल करेंगे, क्योंकि ताकि अगर आपको कंसेप्ट समझ आएगी तभी आप क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर सकेंगे। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंट इच नंबर ऑन दी नंबर लाइन। कहते हैं कि इस जो नंबर्स आपको दिए हुए आप उसको नंबर लाइन पे शो करके दो या रिप्रेजेंट करके दो। तो हमारे पास नंबर लाइन किसे कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास कंसेप्ट हम इसका सीखेंगे कि नंबर लाइन क्या है, ठीक है। तो इधर हमारे पास कंसेप्ट है नंबर लाइन। नंबर लाइन को हम रियल लाइन भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई लाइन लगाई, यहाँ पे हमने जीरो लगाया और जीरो के राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव नंबर आ गए और जीरो के लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास नंबर लाइन है। जीरो के राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर होंगे और जीरो के लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आएंगे, नेगेटिव नंबर्स होंगे। उसके बाद स्टूडेंट मैं कुछ ट्रिक बताऊंगा आपको सिंपल, जो आपको जब आप इसको सीखोगे तो आप सॉल्व करोगे आसानी से क्वेश्चंस, कोई इशू नहीं होगा इसमें, ठीक है। हमारे पास क्या है सिंपल ट्रिक में, सबसे पहले हमने क्या देखना है, नंबर्स को देखना है कि वो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने चेक करना होता है कि ये कौन से डिफरेंस बिटवीन ओनली टू नंबर्स, कि ये कौन से दो नंबर्स के दरमियान आएगा। जैसे हमारे पास ये है -3 और -2 इनके दरमियान आएगा, या -1 0 के दरमियान आएगा, या 1 और 2 के दरमियान आएगा। तो कौन से दो नंबर है जो उसके इस नंबर जो होगा हमारे पास वो उनके दरमियान आएगा, और आएगा भी सिर्फ दो नंबर के दरमियान, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद हमने देखना है थर्ड पार्ट, हमने कि कितने पार्ट्स पे डिवाइड होगा या कितने पार्ट पे हम कट लगाएंगे इसको, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का पहला पार्ट है हमारे पास 3/4। तो स्टूडेंट सबसे पहले हमने ये देखना है कि जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, ऊपर वाले से ग्रेटर है, और नोमिनेटर क्या है, लेस है इससे। तो सबसे पहले अगर हमें ये पता चल जाए कि ये जो नोमिनेटर से डिनोमिनेटर बड़ा है, तो हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास 0 और 1 के दरमियान आएगा, 1 से ये लेस होगा, मतलब 1 से ये जो नंबर आएगा ये 1 से लेस होगा। तो लाजमी बात है जब 1 से लेस होगा तो ये 0 और 1 के दरमियान होगा। हमने कहा भी कि सिर्फ दो नंबर के दरमियान ये नंबर आना चाहिए। तो हमारे पास क्या है 3/4, 4 क्या है, 3 से ग्रेटर है। उसके बाद हमारे पास हमने जो अभी सिंपल ट्रिक पढ़े, सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसके साथ साइन कौन सा है, नेगेटिव का है या पॉजिटिव का है। हमारे पास इधर क्या है, प्लस है, ठीक है स्टूडेंट, ये बात हमें पता चल गई है। अब हम लाइन लेते हैं, हमने क्या कि पॉजिटिव है, तो क्या होगा कि हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले चाहिए, नेगेटिव वाले हमें नहीं चाहिए, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि हमारे पास दो नंबर के दरमियान ही आएगा ये। तो हमारे पास ये पॉजिटिव है तो हमारे पास ये पॉजिटिव नंबर्स के दरमियान ही आएगा, तो इस वजह से हमें नेगेटिव नंबर की जरूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे 0 लेते हैं और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट क्या करना है, अभी तक स्टार्ट ना करें क्योंकि हमें पता नहीं है कि किन दो डिजिट के दरमियान हमारे पास ये नंबर आएगा, ठीक है स्टूडेंट। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास क्या था कि 3 से डिनोमिनेटर क्या है, ग्रेटर है नोमिनेटर से, तो हमारे पास क्या होगा कि ये 1 से लेस होगा। तो जब 1 से लेस होगा क्या होगा, 0 और 1 के दरमियान ही आएगा हमारे पास। तो क्या करेंगे, हमारे पास 1 इधर है, फॉर एग्जाम्पल 2 इधर है, फॉर एग्जाम्पल 3 इधर है हमारे पास, ठीक है। तो ये जो नंबर होगा ये 0 और 1 के दरमियान ही आएगा। अब किधर आएगा वो हमने देखना है, ठीक है। सबसे पहले आप ये बताओ कि इसके साथ जो है ना कोई भी नंबर हमारे पास मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इसके साथ 0 है, ठीक है। 0 है तो क्या होगा कि ये 0 से स्टार्ट होगा, 0 से हम स्टार्ट करेंगे। क्या जो थर्ड पॉइंट है हमारे पास पार्ट, हम जो पार्ट काटेंगे इसको, मतलब इसको पार्ट में काटेंगे तो 0 से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या है, 4 है, तो हम इसको कितने हिस्सों में काटेंगे, 3 हिस्सों में काटेंगे इसको, 1 2 3। ये 4 था, हमने 3 हिस्सों में काटा है। 5 होगा तो हम 4 में काटेंगे, 6 होंगे तो हम 5 में काटेंगे। तो ये 4 था हमारे पास, तो हमने 3 पार्ट्स में इसको कट कर दिया। अब नोमिनेटर हमारे पास क्या है, 3 है, तो हमने क्या कहा था कि इधर से हमने स्टार्ट करना है। तो हमारे पास क्या होगा, हम इधर से हम काउंट करेंगे, 3 पे हमने 3 हमारे पास, और 3 हमारे पास जो थर्ड लाइन होगा वो हमारे पास क्या होगा, उधर ही वो नंबर होगा। तो हमारे पास क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इधर से हमने स्टार्ट किया तो ये फर्स्ट लाइन थी, ये सेकंड थी और ये थर्ड थी। इधर को इसको काउंट नहीं करना, इसके बाद वाली को काउंट करके इसके बाद वाले हमारे पास इसके अंदर आते। तो ये क्या है, 1
2 और 3, क्योंकि हमारे पास नोमिनेटर क्या है 3 है, तो हमारे पास ये जो नंबर है वो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है 3/4 आ रहा है। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही तरह समझ आ गया होगा, कंसेप्ट आप समझोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ईजी है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है -1 और 3। सबसे पहले ट्रिक में हमने क्या कहा था कि साइन हमने देखना है, तो साइन क्या है हमारे पास इसमें नेगेटिव है, तो हम एक नंबर लाइन लेते हैं और हमें पता चल गया कि ये नेगेटिव वाला है, तो हमें सिर्फ नेगेटिव वाले चाहिए, पॉजिटिव वाले को हमारे पास जरूरत नहीं है। तो हम इधर से स्टार्ट करते हैं जीरो को, क्योंकि इधर से हम लेफ्ट साइड पे जो जीरो के लेंगे तो हमारे पास क्या होगा नेगेटिव होगा, पॉजिटिव वाले हमारे पास जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जो नंबर है वो क्या है नेगेटिव है। उसके बाद क्या करना है हमने डिनोमिनेटर को चेक करना है कि वो न्यूमिनेटर से बड़ा है तो हमारे पास क्या होगा कि ये 1 और 0 और 1 के दरमियान आएगा। तो क्या है न्यूमिनेटर से डिनोमिनेटर क्या है बड़ा है, तो हमारे पास क्या होगा कि ये 0 और 1 के दरमियान होगा। तो हमारे पास जो सेकंड पार्ट मैंने आपको ट्रिक में बताया था कि हमने देखना है कि कौन से दो पॉइंट के दरमियान नंबर आएगा, तो हमारे पास 0 और 1 के दरमियान ये नंबर आएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 है, -1 के दरमियान, क्योंकि हमारे पास ये नेगेटिव है, तो ये नंबर नेगेटिव है तो हमारे पास क्या होगा नेगेटिव वाले हमने ले रहे हैं। तो ये -1 और 3 किधर आएगा 0 और -1 के दरमियान आएगा। अब किधर आएगा वो हमने चेक करना है। अब क्या करना है हमने पार्ट्स में इसको कट करना है कि किधर से, सबसे पहले इसके साथ नंबर देख रहे हैं, इनके साथ क्या नंबर है कुछ भी नहीं है, तो हमारे हम 0 लेंगे, तो क्या होगा कि हम 0 से स्टार्ट करेंगे, इस साइड से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, जो लाइन हम कट करेंगे 0 की तरफ से हम स्टार्ट करेंगे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 3 है, तो हमने कितने लाइन कट कर लाइन इधर लगानी है 2 लगानी है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 था तो हमने कितने इसको कितने लाइन पे कट किया था 3 पे कट किया था, यहाँ पे 3 तो यहाँ पे हम 2 लाइन पे कट करेंगे, तो 1 2 हमने कितने में कट किया 2 पे कट किया, 3 था तो हमने 2 पे कट किया। उसके बाद हमने क्या किया था यहाँ पे कि हमारे पास ऊपर 3 था तो हमने इधर से स्टार्ट किया था 1 2 3, सॉरी यहाँ पे हमने गलती की है कि ये जो नंबर होगा वो यहाँ पे होगा, ये वाला नंबर। ठीक है 1 2 3, इसी तरह आपने कंफ्यूज नहीं होना, अभी हमने काउंट नहीं किए थे इस वजह से हमारी गलती हो गई है। तो अब हमने तसली से काउंट करना है। हमारे पास क्या है 1 है, 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से हमारे पास फर्स्ट वाला जो लाइन कौन सा है ये वाला है फर्स्ट, हमारे पास जो ये नंबर है वो यहाँ पे आएगा हमारे पास -1/3, क्या कहाँ पे आएगा यहाँ पे हमारे पास आएगा -1/3। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे पास जो थर्ड पार्ट है वो क्या है 4 और 1/2। 4 को हमने नहीं देखना, इस 4 को ना देखो, सबसे पहले इसको देखो, ये क्या है डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमिनेटर छोटा है, तो ये हमारे पास क्या होगा 1 से कम होगा, 1 से लेस होगा। ठीक है, और यहाँ पे है 4। ठीक है, हमने क्या कहा था कि यहाँ पे कुछ नंबर था नहीं था तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे कुछ था नहीं था तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, यहाँ पे इसके साथ 4 है तो क्या होगा कि ये 4 से स्टार्ट होगा, और जब 4 से स्टार्ट होगा और ये 1 से कम है तो क्या होगा कि 4 और 5 के दरमियान हम लेंगे। तो हम ले लेते हैं एक लाइन, सबसे पहले हम सिंपल ट्रिक में देखेंगे कि साइन कौन सा है इसके साथ पॉजिटिव है, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाले लेंगे, नेगेटिव वाले की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव वाले लिए। अब हमने किया कि क्या पता किया कि हमारे पास कौन से नंबर्स में आ रहे हैं 4 और 5 के दरमियान है, क्योंकि इसके साथ 4 है और ये 1 से क्या है लेस है, क्योंकि हमारे पास डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, तो ये 1 से लेस होगा, तो क्या होगा कि 4 और 5 के दरमियान आएगा। तो हम लेंगे 1 2 3 4 और यहाँ पे 5, क्योंकि हमारे पास ये नंबर इस जगह पे आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए हमारे पास इसको फॉर एग्जांपल फिलहाल ला देखिए, इसको देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो हमने कितने पार्ट्स में इसको कट करना है 1 पार्ट्स पे इसको कट करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास 3 थे तो हमने 2 पार्ट्स पे इसको कट किए, यहाँ पे 4 है तो हमने 3 पार्ट्स से इसको कट किए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है डिनोमिनेटर में 2 है तो हमने 1 पार्ट्स पे इसको कट किए। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद डिनोमिनेटर क्या है 1 है तो हमने 4 से स्टार्ट करना है, और जो फर्स्ट वाला होगा उसको हमारे पास जो ये नंबर होगा वो उधर पड़ा होगा, तो 4 से हम स्टार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट ये वाला है, तो हमारे पास ये जो 4/1/2 है हमारे पास इस जगह पे पड़ा हुआ है, 4/1/2 हमारे पास क्या है इस जगह पे पड़ा है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ गए होंगे। सिंपल जब आप इसके कंसेप्ट समझोगे तो आप क्वेश्चन सॉल्व करना इजी हो जाता है। अब हम नेक्स्ट इसकी जो पार्ट है वो सॉल्व करते हैं जी स्टूडेंट। तो हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो ये है, फोर्थ पार्ट हमारे पास है √8 -√8 हमारे पास। तो इसको जब √8 को कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 2.8 आएगा। ठीक है, और हमारे पास माइनस है तो -2.8 आएगा। अब सबसे पहले हमारे पास काम क्या है, सबसे पहले हमने देखना है साइन को, तो साइन क्या आपके पास नेगेटिव में पड़ा है, तो हमारे पास जो नंबर लाइन होगा वो हमने सिर्फ जो है ना नेगेटिव वाले हमने
लेना है, नेगेटिव वाला, ठीक है, नेगेटिव वाले लेने हैं। उसके बाद हमने देखना है कि कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान ये नंबर आएगा। तो हमारे पास लाजमी बात है कि ये 2.8 टू हमारे पास है कि 2 और 3 के नजदीक है तकरीबन, तो क्या होगा 2 और 3 के दरमियान आएगा हमारे पास। तो हम ले लेते हैं नंबर लाइन में यहाँ से 0 1 2 और 3, इनके दरमियान हमारे पास ये नंबर आएगा। नेगेटिव है तो हम नेगेटिव ले लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हमारे पास क्या है 2.8, सबसे पहले ये 2, तो क्या होगा ये 2 से स्टार्ट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है 0.8 है, इधर 8 है तो हम क्या कर देते हैं इसको पार्ट में कट करेंगे, थर्ड पार्ट जो हमने समझा था ट्रिक का। तो क्या करेंगे, इधर 8 है तो 7 पार्ट में इसको हम कट करेंगे, इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 तक तो हमने क्या करा 7 पार्ट में इसको कट कर दिया है। अब हमारे पास क्या होगा, हम इधर से गिनेंगे 8 है तो हमारे पास क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास जो इधर से 7 नंबर पे होगा हमारे पास ये नंबर उधर मौजूद होगा, तो ये नंबर हमारे पास इधर आएगा -2.8, ठीक है स्टूडेंट। अब नेक्स्ट इसी तरह सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव में था, अब ये क्या होगा पॉजिटिव में हमारे पास है। तो ये क्या आ रहा है हमारे पास, कैलकुलेटर पे इसको सॉल्व करोगे √8 तो क्या आ रहा है 2.8 आ रहा है। और साइन सबसे पहले ट्रिक में क्या है, हमने साइन को देखना है, साइन क्या है हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारा नंबर लाइन होगा वो हमने पॉजिटिव वाला लेना है, सिर्फ पॉजिटिव के लेना है। तो पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं 0 1 2, और हमने क्या करना है कि कौन से दो पॉइंट्स के दरमियान ये आ सकता है, 2.8 है तो 2 और 3 के नजदीक है तो 2 और 3 के दरमियान आएगा, 2 और 3 4, ठीक है। अब हमने 2 से तो स्टार्ट होगा 0.8, तो हमने इसको कितने पार्ट में काट करना है, 8 है तो यहाँ पे हमने 7 पार्ट पे इसको कट करना है। हमारे पास 7 पार्ट में इसको कट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और ये नंबर हमारे पास इधर ही आएगा 7, इधर जो 7 पार्ट है ये नंबर हमारे पास इधर मौजूद होगा, पॉजिटिव है तो 2.8 हमारे पास आएगा, ठीक है। पॉजिटिव 2.8 है तो 2.8 आएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो है वो है -4 और 1/2। इससे पहले वाला जो हमने सॉल्व किया था वो पॉजिटिव में था, ये नेगेटिव में है। तो सबसे पहले हमारे पास ये नेगेटिव में है, तो जो लाइन होगी वो हमें चाहिए सिर्फ नेगेटिव वाले चाहिए, हमें सिर्फ हमें नेगेटिव वाले चाहिए। और दूसरी बात हमने साइन को देखना है, साइन को देख लिया नेगेटिव थे तो हमें सिर्फ नेगेटिव वाले चाहिए, पॉजिटिव वाले नहीं चाहिए। सेकंड ट्रिक क्या थी कि हमारे पास कौन से दो नंबर के दरमियान आएगा। तो सबसे पहले इस 4 को आपने नहीं देखना है, 1/2 है, 1 डिनोमिनेटर हमारे पास नोमिनेटर से ग्रेटर है, तो क्या होगा कि ये 1 से कम होगा, तो क्या होगा 4 है और ये 1 से कम है, तो ये 4 और 5 के दरमियान होगा। हमारे पास क्या था इसके साथ 4 मौजूद है, पिछले में हम सॉल्व किया था कि उसके साथ कोई भी नंबर नहीं था तो हमने 0 से स्टार्ट किया था, ये 4 है तो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो 4 और 5 के दरमियान हमारे पास ये नंबर मौजूद है। तो हम लिख लेते हैं नंबर हमारे पास नेगेटिव वाले चाहिए, तो क्या होगा इधर से स्टार्ट करते हैं 0 1 2 3 4 और 5, ठीक है स्टूडेंट, और माइनस भी आएगा साथ, ठीक है, नेगेटिव वाले में चाहिए। अब हमारे पास क्या है 4 से स्टार्ट करना है, डिनोमिनेटर क्या है 2 है, तो हमने कितने पार्ट पे कट करना है 1 पार्ट पे कट करना है, हमने 2 है तो 1 पे करेंगे, 3 तो 2 पे कट करेंगे, तो हमारे पास 1 पार्ट में इसको कट करना है, 4 से स्टार्ट करना है, कट कर दिया हमने, ठीक है। अब हमारे पास क्या है नोमिनेटर क्या है 1 है, तो 4 की तरफ से हम गिनेंगे, जो फर्स्ट वाला होगा उस पर हमारे पास ये नंबर मौजूद होगा, तो ये फर्स्ट वाला क्या है ये वाला है, तो हमारे पास क्या होगा ये जो नंबर होगा -4 1 और 2 यहाँ पे मौजूद होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये समझ आ गया होगा आपको। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट, अब जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है 1/1/3। अब सबसे पहले ट्रिक में हमने क्या समझा था कि हम साइन को चेक करेंगे, साइन हमारे पास क्या है इसके साथ पॉजिटिव प्लस है हमारे पास, ठीक है, तो हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले चाहिए। हम नंबर लाइन एक लाइन लेते हैं, इसमें हमें सिर्फ पॉजिटिव वाले चाहिए, तो हम 0 इधर से स्टार्ट करते हैं। दूसरा बात हमने क्या करना कि कौन से दो नंबर के दरमियान आ सकता है, तो क्या है डिनोमिनेटर नोमिनेटर से क्या है ग्रेटर है, तो क्या होगा ये 1 से लेस होगा, तो इसका मतलब क्या है कि 0 और 1 के दरमियान ये नंबर आएगा। तो हम ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3, मतलब इनके दरमियान हमारे पास आ सकता है, ठीक है स्टूडेंट। तो हमारे पास तीसरी बात क्या है कि कितने पार्ट पे हमने इसको कट करना है, तो डिनोमिनेटर क्या है 3 हमारे पास, तो हमने कितने पार्ट पे कट करना है 2 पार्ट पे कट करना है हमने, ठीक है।
और किधर से स्टार्ट करना है, इसके साथ नंबर है कोई नहीं है, तो हमने क्या कहा था कि इसके साथ जीरो मौजूद है, तो क्या होगा कि जीरो से हम स्टार्ट करेंगे। तो कितने पार्ट कट करेंगे, 3 है तो 2 पार्ट कट करेंगे, 1 2 पार्ट में कट किया हमने। नोमिनेटर क्या है हमारे पास 1 है, तो जीरो से स्टार्ट करो, जो फर्स्ट वाला होगा वो नंबर हमारे पास उधर ही पड़ा होगा, फर्स्ट ये है, तो ये नंबर हमारे पास क्या है, इधर ही पड़ा है, ठीक है, ये नंबर इधर मौजूद होगा। नेक्स्ट हमारे पास है 7 डिवाइडेड बाय 8। अब सबसे पहले हमने ट्रिक में क्या कहा था कि साइन को देखेंगे, साइन हमारे पास क्या है पॉजिटिव, तो हमें सबसे पहले तो पता चल गया कि हमारे पास जो नंबर लाइन होगा उसमें हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव चाहिए, लाइन लिया हमने और हमारे पास सिर्फ पॉजिटिव वाले चाहिए, ठीक है। अब हमने देखने के कौन से दो नंबर के दरमियान ये आ सकता है, वही बात कि डिनोमिनेटर नोमिनेटर से ग्रेटर है, तो ये क्या होगा 1 से लेस होगा, और जब 1 से लेस होगा तो क्या होगा कि 0 और 1 के दरमियान ये नंबर आ सकता है, तो हमारे पास क्या होगा 1 2, आगे लो भी नहीं या ना नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारे पास ये नंबर सिर्फ 0 और 1 के दरमियान आता है। अब हमने क्या करना है, थर्ड पार्ट के पार्ट पे हमने इसको डिवाइड करना है, कट करना है, तो क्या है कि डिनोमिनेटर क्या आपके पास 8 है, तो कितने पार्ट पे कट करेंगे, बार बार करते आ रहे हैं, आपको समझ आ गया होगा, कितने पार्ट पे कट करेंगे 7 पार्ट पे कट करेंगे, 7 पार्ट पे कट करेंगे। और दूसरी बात क्या कि इसके साथ कोई नंबर है नहीं है, तो क्या होगा इधर 0 मौजूद है, तो क्या करेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे, तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 8 है इधर डिनोमिनेटर, तो 7 पार्ट्स हमने कट करना है, 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट पे कट कर दिया। अब न्यूमिनेटर की क्या है हमारे पास 7 है, तो हमने 0 से स्टार्ट करना है, जो 7 नंबर पे होगा उधर ये नंबर मौजूद होगा, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये नंबर हमारे पास यहाँ पे मौजूद है 7 डिवाइडेड बाय 8। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ आ गया होगा, आपने प्रॉपर कंसेप्ट सीख लिया। जैसे ही आप कंसेप्ट को सीखोगे तो ये सॉल्व करना बहुत ईजी है, बहुत ईजी है। तो अब हम करते हैं एक्सरसाइज का 1.1 का पहले सवाल सॉल्व हो गया है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी दैट जस्टिफाइज। तो हमारे पास क्या है करना है कि हमने प्रॉपर्टी को जस्टिफाइज करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज ये है हमारे पास। तो सब फर्स्ट हमारे पास क्या है, 1 मल्टीप्लाई वाई माइनस टू इक्वल टू वाई माइनस टू। क्या हुआ है हमारे पास कि इसके साथ हमने 1 मल्टीप्लाई किया हुआ है और दोबारा हमारे पास क्या आ रहा है, वही नंबर आ रहा है। तो कोई भी ऐसा चीज जिसके साथ हम 1 मल्टीप्लाई करें या कुछ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास वो क्या आ जाए, दोबारा आ जाए। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए डॉट 1 करें तो वो क्या आ रही है हमारे पास, दोबारा वही प्रॉपर्टी आ रही है। तो इसको हम कहते हैं कि ये कि हमारे पास है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। इसको हम कहेंगे ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है स्टूडेंट। तो ये जो प्रॉपर्टी थी इस पहले क्वेश्चन की वो क्या है, पहले पार्ट की क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। क्योंकि हमारे पास हमने क्या कहा था कि कोई भी ए के साथ कुछ 1 मल्टीप्लाई करे वो दोबारा वही नंबर आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। तो ये हमारे पास क्या है 1 है और ये फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है, तो ये 1 है, तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया, दोबारा क्या आ रहा है वही ए, मतलब ये ए है, तो ये क्या क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। सेकंड हमारे पास क्या है 0.2 मल्टीप्लाई या ब्रैकेट 5 इक्वल टू 1। तो हमने पढ़ा था कि कोई भी नंबर जिसके साथ हम कुछ मल्टीप्लाई करें और वो 1 आ जाए, ठीक है। हमारे पास कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल हमने ए ले लेना है, ए के साथ अगर हम मल्टीप्लिकेटिव इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले ले तो वो क्या हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय ए, और इससे हमारे पास क्या आएगा 1 आएगा, क्योंकि ये ए और ए कट जाएगा। तो इसको हम कहेंगे कि ये कौन सा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, क्योंकि 1 हमारे पास आंसर आ रहा है तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या है हमारे पास कि 1 आना चाहिए आंसर, ठीक है। तो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये ए है और ये उसका इनवर्स है 1 और ए, इससे हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये क्या है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है हमारे पास। अब नेक्स्ट थर्ड जो पार्ट है हमारे पास क्या है, x प्लस 2 ब्रैकेट प्लस वाई इक्वल टू वाई प्लस एक्स प्लस 2, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था कि अगर हम a प्लस बी करें इक्वल टू या b प्लस ए करें तो ये क्या होगा, इक्वल होंगे हमारे पास, इसको हम कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे पास क्या है
कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ये ए है और ये क्या है, ये बी है, तो ए प्लस बी हो गया है। इधर क्या है हमारे पास, वाई पहले है तो हमारे पास क्या है, वाई को हमने क्या नाम दिया, बी नाम दिया था, तो बी प्लस और ये क्या है ए, तो ए प्लस बी और बी प्लस ए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब जो हमारे पास फोर्थ पार्ट है हमारे पास, वो क्या है, माइनस ब्रैकेट 3b प्लस 3b इक्वल टू 0। हमने हमारे पास जो प्रॉपर्टी है, कोई भी नंबर फॉर एग्जांपल हमारे पास 4 है, तो उसका जो सेल्फ इनवर्स होगा वो क्या होगा हमारे पास, -4 होगा, और इनको अगर हम प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 0 आएगा। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास कौन सी है, एडिटिव इनवर्स है हमारे पास। ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एडिटिव इनवर्स, क्योंकि हमारे पास अपने आप का जो सेल्फ इनवर्स है उसके साथ हमने प्लस किया, तो आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। देखो ये 3b है, -3b है और ये +3b, ये 3b का इनवर्स -3b आता है, इनको हमने प्लस कर दिया तो हमारे पास आंसर क्या आया, 0 आया। इस तरह हमने एक एग्जांपल भी ले लिया है, ये हमारे पास क्या है, एग्जांपल है इसी का, तो ये इसका जो है हमारे पास क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है हमारे पास। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम। अब स्टूडेंट हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है वो है x + 2 ब्रैकेट +y इक्वल टू y प्लस ब्रैकेट x + 2। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये हमारे पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन वाली। हमारे पास कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन वाली है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास क्या था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, a + b + c इक्वल टू a + b + c। अब देखिए हमारे पास ये क्या, हमारे पास x क्या है, ये a है, 2 क्या है, ये b है, तो a + b + y क्या है, c नाम दे दिया हमने उसको, ठीक है। तो ये हमारे पास ये शो कर रही है कि नहीं, a + b ब्रैकेट प्लस c, तो ये शो कर रही है कि नहीं, ये लेफ्ट हैंड साइड शो कर रही है। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, y को क्या नाम दिया था, c, ठीक है। और हमारे पास क्या है, b प्लस ये क्या होगा, a और ये क्या है, b है, तो a + b c इस तरह भी लिख सकते हो और आप इस तरह भी इसको लिख सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा, इधर हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह c और a + b भी लिख सकते हो, इस तरह भी लिख सकते हो और उस तरह भी आप इसको लिख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट। तो ये हमारे पास कौन सी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है हमारे पास। अब जो लास्ट वन है वो हमारे पास क्या है, -3 ब्रैकेट 2 - y इक्वल टू -6 + 3y। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हमारे पास क्या होता था, a b - c इक्वल टू ab ac। तो ये क्या, कौन सी प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसी तरह हमारे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल इसको हम दे देते हैं a नाम, इसको b और इसको c। यहाँ पे क्या हुआ, इसके साथ ये मल्टीप्लाई होगा, 3 2 6 हो गया, तो ये हमारे पास ab हो गया, ab हो गया, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये ac हो गया हमारे पास, 3y - 3 माइनस हो जाएगा प्लस और 3y, तो ये आपके पास क्या हुआ, ac, ठीक है। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो व्यूअर्स मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा और फर्स्ट क्वेश्चन भी समझ आ गया होगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। आपने कंसेप्ट सीखा हो तो इंशाल्लाह आपको इजीली क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो हमारी यहीं तक थी वीडियो, क्योंकि इसके बाद बहुत लेंथी हो जाएगी, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी 2 क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। अगर समझ आ गया होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंची रहे। तो मुझे दो इजाजत, अल्लाह हाफिज।